हाय, दिस इज सरफराज हसन हेयर। और आज की इस वीडियो में हम इन्वर्स निकालेंगे 3x3 मैट्रिक्स का। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, तो कोई भी 3x3 मैट्रिक्स आ सकता है जिसका हमें इन्वर्स निकालना हो। तो इस साल के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है D इज इक्वल्स टू 1 -4 6 0 1 -2 1 -1 एंड 1। ये 3x3 मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स हम निकालेंगे बाय यूजिंग एडजॉइंट। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। D इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ D डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ D। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा। अगर हमें इनवर्स चाहिए तो पहले मुझे ये डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इस पूरे मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं 1 -4 6 0 1 -2 1 -1 एंड 1। डिटर्मिनेंट निकालने का क्या तरीका है कि हम सबसे पहला एलिमेंट ले लेंगे इधर से, यानी 1 ले लिया। उसके बाद इस पूरे कॉलम को और इस रो को एक्सक्लूड कर देंगे। तो 1 के बाद यहाँ आ जाएगा 1 -2 -1 एंड 1। उसके बाद जो भी सेकंड टाइम आएगा उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 0, 0 आ गया। फिर इस पूरे कॉलम को और इस रो को एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ डिटर्मिनेंट में आएगा -4 6 एंड -1 एंड 1। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड प्लेस पे आएगा उसके साथ हम लगाएंगे प्लस। अब हमारे पास 1 आएगा, +1 डिटर्मिनेंट। अब इस रो को और इस कॉलम को एक्सक्लूड कर देंगे, इसका मतलब ये बचा हमारे पास। तो -4 6 1 -2। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1 लिखना है इधर। और ये जो डिटर्मिनेंट अगर हम इसका निकालें, इसका क्या तरीका होगा, पहले कर्ली ब्रैकेट बनाना होगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए ब्रैकेट में 1 रखेंगे और फिर ब्रैकेट में 1 रखेंगे। जब भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम यहाँ माइनस लगाते हैं। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इनके साइन के साथ। तो -1 -2। अच्छा, यहाँ -0 है, उसके बाद ब्रैकेट में -4 और 1 और माइनस साइन, और उसके बाद ये वाला एलिमेंट -1 और 6। यहाँ ये मिस्टेक नहीं करनी है कि इस माइनस को एक दफ़ा लिया जाए। यहाँ -1 अगर आ रहा है अलग से आएगा, उसके साथ फिर शुरू में माइनस लगाएंगे। उसके बाद +1 और यहाँ पे -4 -2, यहाँ माइनस आ गया फिर, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 एंड 6। यहाँ 1 इसी तरह रहेगा, 1 टाइम 1 1 हो जाएगा, माइनस, उसके बाद -1 को -2 से अगर मल्टीप्लाई करें, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो +2 आता है, और इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2 बन जाएगा।
यहाँ -0 है, इसके अंदर जो कुछ भी मल्टीप्लाई करें ज़ीरो को तो ज़ीरो ही आएगा, और यहाँ पे उसके बाद +1, -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +8 आएगा, और -1 6 ज़ार 6, 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ आएगी, तो 1 -2 -1, -0 मीन्स नथिंग, और ये +1 और ब्रैकेट के अंदर 8 - 6 मतलब 2, तो -1 +1 2 ज़ार 2, -1 +2 -1 +2 मीन्स +1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ d की वैल्यू आ रही है 1, और ये 1 इक्वल नहीं है किसके, 0 के। अगर इक्वल होता 0 के तो हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते थे। हम लिखेंगे देयरफॉर द इनवर्स ऑफ d एग्जिस्ट। अच्छा, इस पूरे मैट्रिक्स को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये है D11। ये D11 क्या है, हम हमेशा रो पहले लिखते हैं और उसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो ये फर्स्ट रो है, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम, तो D11 बेसिकली 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद D12 हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो है बट सेकंड कॉलम है, एंड देन D13, क्योंकि यहाँ पे ये D11 है, ये D12 है, और ये D13 है, ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। अब अगर इसको देखें -4 को, तो ये क्या होगा, डी सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम, तो ये D21 होगा। फिर उसके बाद D22, D23, D23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, और यहाँ पे क्या होगा, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो D31। रो हमेशा पहले लिखते हैं और उसके बाद कॉलम लिखते हैं। RC याद रख सकते हैं हम इसके लिए, RC का मतलब R फॉर रो, C फॉर कॉलम। D31, D32 एंड D33। D32 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, एंड D33 का मतलब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। मुझे ये सारे D मालूम करने, D11 D12 से लेके D33 तक। इसके बाद लिखने के बाद हमें सबसे पहले मालूम करना है D11। D11 अगर मालूम करना है तो ये इक्वल हो जाएगा -1, और क्योंकि ये 1 1 है, -1 के ऊपर पावर लगाएंगे 1 + 1, ये इसका तरीका है इसको मालूम करने का। और उसके बाद क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो एक्सक्लूड जो है वो इस तरीके से होगा। अगर मैं इस ऊपर वाले मैट्रिक्स को कॉपी कर लूँ तो यहाँ पे देखना आसान हो जाएगा। तो अगर मैं 1 को छोड़ दूँ, 1 को हटाऊंगा यहाँ से, यानी फर्स्ट कॉलम हो गया और ये फर्स्ट रो, तो मुझे ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो D11 ले लिया तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 -2 -1 एंड। सॉल्व करते हैं आगे, तो -1 1 + 1 2, और 1 टाइम्स 1 माइनस साइन आ जाएगा, एंड देन -2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। -1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो +1 बनेगा, और 1 1 ज़ार 1, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें +2 आ जाएगा। इवन बाहर ब्रैकेट में, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 - 2 क्या हो जाएगा,
-1। तो 1 इंटू -1 क्या होगा, -1। ये D11 की वैल्यू आ गई। तो मैंने ये दोबारा लिखा है यहाँ पे, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे शो करना है इसलिए मैं ये यहाँ पे दोबारा लेकर आया हूँ। तो D12 अब हमें फिगर आउट करना है। तो D12 इसका मतलब यहाँ से ये कॉलम एक्सक्लूड होगा और ये रो एक्सक्लूड होगी। तो D12 अगर निकालें तो इसके लिए वही -1 आएगा सबसे पहले, और ब्रैकेट के ऊपर पावर में 1 2 है तो यहाँ 1 + 2 हो जाएगा। फिर ये -4 and 6, -1 और 1, -1 और 1 + 2 पावर 3, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस साइन आएगा, एंड देन -1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 का क्यूब -1 होता है। ऑड नंबर अगर हो नेगेटिव के ऊपर तो हमेशा नेगेटिव साइन ही आएगा। ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7। अगर ऑड नंबर में पावर हो और किसी नेगेटिव के ऊपर अगर ऑड नंबर में पावर हो तो आंसर नेगेटिव यानी माइनस में ही आएगा। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, फिर माइनस साइन बाहर, -1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो -6 आता है। -1 -4 माइनस टाइम माइनस, ये +6, -1 -4 + 6 +2 हो गया, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है D12 की। अब D13 निकालना है। तो D13 निकालने के लिए इसको लेना पड़ेगा इस सेल में। तो यहाँ से ये कॉलम एक्सक्लूड हो जाएगा, यहाँ से ये रो एक्सक्लूड हो जाएगी। मेरे पास आ जाएगा -1 और इसके ऊपर पावर 1 + 3, और ये वैल्यूज आएंगी -4 6 1 -2। -1 1 + 3 4, और डिटर्मिनेंट के लिए -4 -2 माइनस साइन और फिर 1 और 6। अगर नेगेटिव के ऊपर इवन पावर हो, माइनस किसी भी माइनस टर्म के ऊपर इवन पावर हो तो फिर हम आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये +1 आ गया। -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8, माइनस टाइम माइनस प्लस होता है, और -1 6 ज़ार 6, 1 और 8 -6 2, तो 1 2 ज़ार 2। D13 की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद हमें मालूम करना है D21। D21 मालूम करने के लिए इसी तरह यहाँ पे ये 12 लिख लेते हैं। D21 हमें देखना है कहाँ पे, यहाँ पर है, इसका मतलब ये लेना है -4, तो ये पूरी रो एक्सक्लूड हो जाएगी और ये पूरा कॉलम एक्सक्लूड हो जाएगा। इस चीज़ को करते हुए ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। तो एलिमेंट्स ये लेने अब निकालने के लिए 0 1 -2 और 1। -1 2 + 1, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 -2 1 1। -1 2 + 1 3 हो गया, और ये 0 और 1 और माइनस और फिर -2 और 1। -1 का क्यूब अगर ऑड पावर हो तो नेगेटिव में ही आंसर आता है, -1 आ जाएगा। 0 1 ज़ार 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस से प्लस होता है, 2 1 ज़ार 0 + 2 का मतलब 2 ही होता है। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है D21 की। के बाद हमें D22 निकालने के लिए मुझे ये एलिमेंट लेना होगा। इट मीन्स ये रो खत्म हो जाएगी और ये कॉलम खत्म हो जाएगा।
-1 और यहाँ पे पावर आ जाएगी 2 + 2, डिटर्मिनेंट बनेगा 1 6 1 एंड -1 2 + 2 हुआ 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 टू द पावर ऑफ 4, मेरे पास इसका आंसर आएगा +1, क्योंकि अगर पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आता है, 1 1 0 1 -6, 1 1 -6 क्या हो जाएगा -5, और 1 को -5 से मल्टीप्लाई करें -5, तो D22 का आंसर आ रहा है -5। वैल्यू हमें निकालनी है D23 की, ये यहाँ पर है, इसका मतलब ये रो और ये कॉलम एक्सक्लूड हो जाएगा, -1 और 2 + 3 और डिटर्मिनेंट में ये वैल्यूज आएंगी 1 0 6 -2, -1 2 + 3 हुआ 5, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -0 को 6 से मल्टीप्लाई, D23 -1 टू द पावर ऑफ 5, ये मेरे पास आ जाएगा -1, क्योंकि पावर ऑड है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2 और -0 को 6 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर -1 -2 -0 -2 -1 -2, ये मेरे पास +2 बन जाएगा, आंसर आ रहा है इसका D23 का +2। उसके बाद D31 ले लेते हैं, तो ये कॉलम पूरा और ये रो एक्सक्लूड हो जाएगी, और D31 अगर हम लेते हैं इधर, तो हम -1 और 3 + 1 0 1 1 एंड -1, फिर -1 इधर आएगा, 3 + 1 4 0 और -1, देन -1 into 1, -1 टू द पावर ऑफ 4 माइनस +1 बनेगा क्योंकि इवन पावर है, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये 1 ऐसे ही रहेगा, 0 -1 -1 हुआ, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो -1 आंसर आ रहा है D31 का। उसके बाद D32 निकाल दें, D32 ये रहा, इसका मतलब ये पूरा कॉलम और ये रो एक्सक्लूड हो जाएगी, -1 और इसके ऊपर पावर आएगी 3 + 2 1 -4 1 -1, -1 3 + 2 बना 5, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की पावर 5 अगर करें तो, क्योंकि पावर ऑड है, आंसर -1 हो गया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 -10 +4 हो गया, -1 और 4 -1 कितना हुआ 3 हो गया, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें -3, तो D32 की वैल्यू -3 आ रही है। लास्ट वैल्यू निकालनी है D33 की, यहाँ पर है, इसका मतलब ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो एक्सक्लूड हो जाएगी और ये वैल्यूज आएंगी डिटर्मिनेंट में, D33 इक्वल -1 3 + 3, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 -4 1, D33 इज इक्वल्स टू -1 3 + 3 6, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और फिर -4 और 0, -1 के ऊपर पावर 6 से मतलब इवन पावर है तो +1 हो जाएगा, 1 1 ज़र 1 -10 अच्छा -4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, तो 0 आ जाएगा।
उसके बाद हमारे पास 1 है यहाँ पर, और इस ब्रैकेट में भी 1 माइनस 0 मतलब 1 1 ज़ार 1, तो D33 की भी वैल्यू आ गई 1। तो ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे मैं समझाने के लिए बार बार इसको शो करवा रहा हूँ स्क्रीन पर। तो अब जो स्टेप हमें लिखना है वो लिखना है एडजॉइंट ऑफ डी का। एडजॉइंट ऑफ डी के लिए D11, D12, D13 सेम एज इट इज़ यही डिटर्मिनेंट आ जाएगा, D21, D22, D23, D31, D32, D33। उसके ऊपर हम ट्रांसपोज लगा देंगे, ये लगाना ज़रूरी है। जो हम डिटर्मिनेंट अभी निकाल रहे थे उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तब एडजॉइंट ऑफ डी आएगा। जो भी एलिमेंट्स की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे रख देंगे। D11 की वैल्यू देख लेंगे, तो D11 की वैल्यू क्या आई है, तो यहाँ सारी मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं। D11 की वैल्यू है -1, -1 यहाँ पे आ गया। इसी तरह D12 की वैल्यू है -2, D13 की वैल्यू है 2, D21 की वैल्यू है -2, D22 की वैल्यू है -5, D23 की वैल्यू है 2, D31 की वैल्यू है -1, D32 की वैल्यू है -3, D33 की वैल्यू है 1। तो ये यहाँ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ऊपर से भी देख के इसको लिख सकते हैं, लेकिन अब आसानी के लिए ये मैंने दोबारा लिख दी यहाँ पे वैल्यूज़। इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज जब लेंगे तो हमारे पास जितने भी कॉलम है उन्हें रो बना देंगे। तो फर्स्ट कॉलम है, अगर इसको रो बना दें -1, -2, -1। उसके बाद सेकंड कॉलम है, इसको रो बना देते हैं, ये होगा -2, -5, -3। थर्ड कॉलम है, इसको रो बना देते हैं, तो ये होगा 2, 2, 1। अब हम यहाँ पे टी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ हमने ट्रांसपोज ले लिया। इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे डी इनवर्स का, विच इज़ 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ डी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी आया था मेरे पास 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ डी, ये पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा, -1, -2, 2, -2, -5, 2, -1, -3, 1। 1 डिवाइड बाय 1 का मतलब होता है 1, और 1 को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम आंसर आएगा। तो -1, -2, 2, -2, -5, 2, -1, -3, 1। ये आंसर आ रहा है डी इनवर्स का।